हेलो गाइज, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रैक्टिस की 4th क्लास। इसके पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं। यह MP टेट वर्ग 1, 2, 3 SSC CGL बैंक रेलवे एग्जाम सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। ये बुक ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, 10 साइन ऑन और 10 एंटो और 10 इडियम फ्रेज। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहले हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेंगे क्वेश्चन। तो पहला है क्वेश्चन है अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, मतलब जो डिक्शनरी को क्या करता है, लिखता है, उसको क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ये बिब्लियोफाइल, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसको क्या कहेंगे। तो जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करते हैं, लिखता है, उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर, मतलब शब्दकोश लेखक। क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। अब कार्टोग्राफर मतलब होता है जो कार्टून से हो, व्यंग चित्रकार, उसको बोलते हैं। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, जो बुक से प्रेम करे, लव्स फॉर बुक्स, उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफिल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है जो मानव को अध्ययन करे, ह्यूमन को अध्ययन करता है, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पॉल्यूशन से याद कर लेंगे, पॉपुलेशन से याद करेंगे, पोलोजिस्ट। जो मानव का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब मानव विज्ञानी। हमने इसके चारों वर्ड। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है जो डिक्शनरी को कंप्लाइज करे, कार्टोग्राफर मतलब जो कार्टून से संबंधित हो, बिब्लियोफाइल जो बुक को प्रेम करे, बुक से प्रेम करे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञान, जो मानव विज्ञान का अध्ययन करे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु थिंक्स ही सी इज इल एट ऑल द सेम डे, मतलब जो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मतलब उसके मन में यही चलता रहता है कि वह इल है हमेशा, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे, मिसंथ्रोपी कहेंगे, या मेलंचोलिन कहेंगे, या बेलोट्यूडियन कहेंगे। तो जो हमेशा मतलब अपने बीमारी के बारे में सोचता रहता है, उसको भ्रम रहता है, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब रोग भ्रम, ये रोगी भ्रम, क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिक। मिसंथ्रोपी मतलब होता है जो मानव से नफरत करे। मिलनचोली मतलब होता है उदासी, और बेलोट्यूडियन मतलब अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ शोइंग डिस्प्रेस टुवर्ड्स सीक्रेट थिंग, मतलब जो क्या है, सीक्रेट थिंग मतलब पवित्रकारी चीज़ों को क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट, अपमानित करता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्लेस्फेमी कहेंगे, हेरेसी कहेंगे, ये एथिज्म कहेंगे, ये एग्नोस्टिसिज्म कहेंगे। तो जो सीक्रेट थिंग का अपमान करता है, ये संशय करता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा, ये ईश्वर का अपमान करना, ये पवित्रकारी चीज़ों का अपमान करना। ईश्वर की निंदा या पवित्र चीज़ों का अपमान करना क्या कहलाता है, ब्लेस्फेमी। हेरेसी मतलब होता है विपरीत कार्य करना, विधर्म, उसको क्या कहते हैं, किसी ओपिनियन के अगेंस्ट कार्य करना, वो हेरेसी कहलाता है। एथिज्म मतलब होता है नास्तिक, जो मतलब ईश्वर पर विश्वास न करे या ईश्वर की चीज़ों पर विश्वास न करे, उसके एथिज्म। एग्नोस्टिस मतलब होता है जो अज्ञेयवाद, उसको क्या कहते हैं, एग्नोस्टिस। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के ग्रुप को क्या कहा जाता है, द्वीप के समूहों को क्या कहा जाता है, आर्चीपेलागो, ये पेनिसुला, ऑसिस, ये लैगून, तो उसको क्या कहते हैं, आर्चीपेलागो। मतलब अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड को क्या कहते हैं, आर्चियोपेलागो। पेनिसुला मतलब होता है प्रदीप, ऑसिस मतलब होता है मरुयान, जहाँ मरु हो, और लैगून मतलब होता है जलभंगुर, जहाँ इकट्ठा। नेक्स्ट है वन हु डज और स्टडी समथिंग विदाउट सीरियसनेस, मतलब जो स्टडी कैसे करता हो, बिना सीरियस होकर स्टडी करता हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको डिलेंटेट कहते हैं, डिलीटेंटी कहते हैं, या कॉनिसियर कहते हैं, ये अमेटियर कहते हैं, ये नोवाइस। तो उसको क्या कहा जाता है, डिलेंटियर, मतलब जो पढ़ाई को सीरियस लेकर ना पढ़े, उसको क्या कहा जाता है, डिलेंटी मतलब जो पढ़ाई को सीरियसली करना पड़े, उसको क्या कहते हैं, डिलेंटी। कॉन्सेसियर मतलब होता है विशेषज्ञ, जो कला का परिचय, जिसे हर चीज़ आता हो, आर्ट, फूड, सभी में टैलेंटेड, उसको क्या कहते हैं, कॉनिसियर। अमेटियर मतलब होता है नौसिखिया, नोवाइस मतलब भी होता है नौसिखिया। नेक्स्ट है डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, जो जर्नी का क्या करते हैं, प्लान करते, मतलब यात्रा का जो प्लान करे, उसको क्या कहेंगे,
इटनरी कहेंगे, इन्वेंट्री कहेंगे, ये इटिनेरेट कहेंगे, ये एजेंडा कहेंगे। तो जो जर्नी का प्लान करता है उसको क्या कहा जाता है? इटिनरी। इटनरी मतलब यात्रा कार्यक्रम, क्या कहते हैं? इटनरी। और इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, जो यात्रा करता है। ये इटिनेरेंट मतलब भ्रमणकारी, जो यात्रा करे उसको इटिनेरेंट कहते हैं, और जो उसका प्लान करे उसको क्या कहते हैं? इटिनरी। एजेंडा मतलब होता है कोई कार्य की सूची। जब मतलब मीटिंग होती है उस चीज़ के जो लिस्ट बनता है, लिस्ट ऑफ, और उसको क्या कहते हैं? एजेंडा। क्या कहा जाता है? एजेंडा। इटनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, मतलब हम जो कार्यक्रम के लिए प्लान करते हैं उसको क्या कहते हैं? इटनरी। और इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, जो यात्रा करता है उसको इटिनेरेंट कहते हैं। एजेंडा मतलब हो कार्य की सूची। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। जहाँ कॉइन्स बनता है उसको क्या कहा जाता है? मिंट कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे, लेबोरेटरी कहेंगे, या टैनरी। तो क्या कहते हैं? फैक्ट्री मतलब होता है तो कारखाना। तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? पहला मिंट। मिंट मतलब होता है टंकसाल, जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मिंट। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब जिससे सुधारा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? इनकोरेजिबल, इलिजिबल, इनएलिजिबल, या इनएविटेबल। इनको ध्यान रखिएगा अच्छे से। इनकोरेजिबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, इलिजिबल मतलब इनएलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, रीड ना किया जा सके, और इनएलिजिबल मतलब होता है जो अयोग्य हो, जो स्किल ना हो, जिसपे इनेप्ट हो मतलब अयोग्य हो, उसे इनएलिजिबल। और इनएलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, इनएलिजिबल मतलब होता है अयोग्य, इनएविटेबल मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, उसके क्या कहते हैं? इनएविटेबल मतलब अटल हो, जो सर्टेन हो, जो निश्चित हो, जिसे टाला ना जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जो जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? इनकॉरेजिबल मतलब असंशोधनीय, जिसे संशोधन ना किया जा सके। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब कोई हैंड राइटिंग ऐसी जिसे हम रीड नहीं कर सकते उसकी क्या कहेंगे? एलिजिबल कहेंगे, एलिजिबल कहेंगे, इलिजिबल, या एलिजिबल कहेंगे, लेजिबल कहेंगे, या इलिटरेट कहेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया इलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? इलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य, लेजिबल मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके, इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, जिसे रीड ना किया जा सके ना राइट कर सके, जो रीड ना राइट कर सके उसको कहते हैं इलिटरेट मतलब अनपढ़। और लिटरेट मतलब होता है साक्षर या पढ़ा लिखा। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, जो कभी ड्रिंक्स नहीं करता उसको क्या कहते हैं? टीटोटलर कहेंगे, एल्कोहलिक कहेंगे, एपिक्योर कहेंगे, या एस्टिट्यूट कहेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? जो कभी ड्रिंक नहीं करता उसको टीटोटलर कहा जाता है। टीटोटलर मतलब जो मदिरा का पान नहीं करता उसको क्या कहते हैं? टीटोटलर। एल्कोहल मतलब जो एल्कोहल ले। एस्टिट्यूट मतलब होता है चालाक या बुद्धिमान। एपिक्योर मतलब होता है चटोरा। अब हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या दिया? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कन्फ्यूजन। हमें कन्फ्यूजन का क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो क्या होगा? कमोशन होगा, इंट्रीपिडिटी होगा, स्टेगनेशन होगा, या फर्सिल होगा। तो कन्फ्यूजन शब्द दिया है। तो कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम, कोई चीज़ क्या करे? हमें भ्रमित करे। इसका सिनोनिम्स में कमोशन मतलब होता है हलचल, जहाँ शोर होगा तो क्या होगा? हम भ्रमित हो जाएगा। इसका सही आंसर पहला ही हो जाएगा। कमोशन मतलब होता है हलचल या भ्रम। इंट्रीपिडिटी मतलब होता है निडरता, जो डर ना हो, निडर हो, उसको क्या कहते हैं? इंट्रीपिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कम्पिटेंट का हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। कम्पिटेंट मतलब क्या होगा? कैपेबल होगा, कम्प्लेक्स होगा, बिगिनर होगा, पूरा। पूरा मतलब तो गरीब होता है, बिगिनर मतलब होता है शुरुआत करना, कम्प्लेक्स मतलब कठिन, तो कैपेबल मतलब होता है योग्य। तो कम्पिटेंट मतलब होता है जो योग्य हो या सक्षम हो, स्किल हो, या कैपेबल। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैपेबल। कैपेबल मतलब कंपिटिटर से याद कर लेंगे। जो कंपिटिटर होते हैं क्या होता है? योग्य होते हैं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य या सक्षम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैपेबल है इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट किसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना है? स्पोर्टिक। स्पोर्टिक
स्पोरेडिक का हमें सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओकेशनल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, इनडायरेक्ट या रिपीटिव। तो रिपीटेड मतलब होता है रिपीट करना, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। तो स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेशनल मतलब कभी कभार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कभी कभार मतलब रेंडम। जो चीज़ रेंडम हो उसको क्या कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं, जो कभी कभार ओकेशनल हो। तो इसका सिनोनिम सही हो जाएगा ओकेशनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्पोरेडिक मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, रेंडम हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओकेशनल मतलब कभी कभार या रियली हो। नेक्स्ट किसका हमें सिनोनिम ढूंढना, ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, टेम्परेरी हो या शॉर्ट लिव्ड हो या एफीमेरल हो। इसके इतने सिनोनिम। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगी, टेम्परेरी। क्या दिया, टेम्परेरी। परमानेंट मतलब होता है स्थायी। ट्रांसफर मतलब होता है किस चीज़ को स्थानांतरित करना। ट्रांसमिट मतलब भी प्रसारित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनोडेटेड। इसका मतलब क्या होगा, तो ओवर हेलमेट होगा, एनॉर्ड होगा, प्री ऑक्यूपाइड होगा, रिवार्ड। रिवार्ड मतलब होता है किसी चीज़ को रिवार्ड करना, अच्छा करना, रिवार्ड देना, प्रशंसा करना। मतलब इनॉर्ड मतलब होता है परेशान करना। तो इसका सही हो जाएगा ओवर हेलमेट। ओवर हेलमेट क्या हो जाएगा, ओवर हेलमेट हो जाएगा। तो इनऑर्डेट मतलब होता है कोई चीज़ अभिभूत हो जाना या बढ़ा जाना। जैसे हमें कोई बधाई देता है बहुत सारी, तो हम क्या हो जाते, प्रसन्न हो जाते, मतलब अभिभूत हो जाते, खुश हो जाते, इतना ज़्यादा कि बाढ़ आ जाती, भूकंप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर हेलमेट। ओवर हेलमेट मतलब होता है अभिभूत हो जाना, किसी चीज़ से इतना खुश हो जाना, मतलब ओवर हो जाना। ओवर हेलमेट मतलब इनऑर्डेट मतलब होता है अभिभूत हो जाना या बहुत खुशी हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ओवर हेलमेट मतलब अभिभूत हो जाना। नेक्स्ट है हमें किसका सिनोनिम से ढूंढना है, पिरिल्स। पिरिल्स मतलब क्या होता है, तो हजार्ड्स मतलब होता है खतरा, बेनिफिट्स मतलब होता है फायदा, डिलाइट्स मतलब होता है आनंद, और ह्यूमिलिएशन मतलब होता है मानवता। तो पिरिल्स मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, रिस्की हो, खतरा हो, हार्मफुल हो। तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, हजार्ड। हजार्ड मतलब होता है खतरा, तो पिरिल्स मतलब होता है खतरा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हजार्ड। बेनिफिट मतलब लाभ, तो नहीं होगा। डिलाइट्स मतलब आनंद, यह होने ये सब नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है एमेंड का हमें सिनोनिम्स देखना है। तो रेक्टिफाई, वर्सन, एम्पायर या हार्म। तो ये तीनों तो क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। क्या सही आंसर हो जाएगा, रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, एमेंड मतलब होता है सुधारना। तो रेक्टिफाई इसका सही आंसर है। रेक्टिफाई मतलब भी होता है सुधारना। नेक्स्ट है विवासियस का हमें सिनोनिम्स ढूंढना था। क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक होगा, फियरलेस होगा, या प्रॉस्पर्स होगा, या फ्रेंडली। तो विवोरियस मतलब होता है कोई चीज़ ऊर्जावान हो। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट वर्ड है वेफल। वेफल का हमें क्या बताना, साइनो। तो पजल होगा, स्कॉल्ड होगा, एनॉय होगा, इन्फ्लुएंस। वेफल मतलब होता है कोई चीज़ एमेज मतलब चकित करना, स्टोनियंस करना। स्टोनियंस मतलब भी होता है क्या, चकित करना। तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, पजल। पजल मतलब होता है हम क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं ना ऐसे पजलिंग, तो हमारे लिए क्या होता है, चकित करना होता है। तो बेफल मतलब होता है कोई चीज़ चकित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पजल। इसके और सिनोनिम्स देख सकते हैं हम। स्टोनिस मतलब होता है चकित करना, एमेज मतलब भी चमित करना, विवाइलर मतलब भी क्या होता है, चकित करना, और सरप्राइज मतलब भी चकित करना। अब परप्लेक्स मतलब चकित होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेफल का अमेज हो जाएगा, विवाइल्डर हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, स्टोनिस हो जाएगा, और पजल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इनॉय मतलब सताना, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, इन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड का हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रेडिक्टिव हो जाएगा, ड्रेडेड हो जाएगा, फॉरगेटन,
या सस्पेक्टेड हो जाएगा। तो सस्पेक्टेड मतलब होता है कोई चीज़ सस्पेक्ट में रखना, मतलब काला है। फॉरगेटेड मतलब भूल जाना। ड्रेडेड मतलब होता है भयंकर। तो इसका सही आंसर एंटिसिपेटेड मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अब हम एंटोनिम के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10। तो बीनिवोलेंस का एंटोनिम क्या होगा। तो बीनिवोलेंस मतलब होता है काइंड, जो व्यक्ति दयालु हो, जनरस हो या हॉनेस्टी हो, उसको क्या कहते हैं, बीनिवोलेंस। इसका हमें एंटो बताना। तो मेलोवोलेंस होगा, काइंडनेस होगा, सिंपैथी होगा या जनरसिटी। तो ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम्स। सही आंसर क्या होगा, मेलोवोलेंस। मेलोवोलेंस मतलब होता है द्वेष, जो मनुष्य से नफरत करे, या काइंडनेस ना हो, उसको क्या कहते हैं, मेलोवोलेंस। इसका सही एंटो क्या हो जाएगा, बीनिवोलेंस का सही एंटो क्या हो जाएगा, मेलोवोलेंस। नेक्स्ट है एरोगेंट का हमें एंटो ढूंढना है। एरोगेंट मतलब होता है हठी या अहंकारी। हम्बल मतलब विनम्र। प्राउड मतलब अहंकारी। कॉन्सीटेड मतलब भी अहंकारी। हॉटी मतलब घमंडी। तो ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम। तो एंटो क्या हो जाएगा, हम्बल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इतने टफ भी नहीं आते जितना हम मानते, इसलिए बुकैप पढ़ते रहना चाहिए। बुकैप बहुत इजी है, डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब हमसे बन जाएगा। नेक्स्ट है मोरोज का बताना है एंटो। तो चीयरफुल, ग्लोमी, सोलेन, अनसोसिएबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। तो मोरस मतलब होता है कोई चीज़ उदासीन, इनडिफरेंट हो। ग्लोमी हो या सोलेन हो, उसको क्या कहा जाता है, मोरस। मोरस मतलब होता है उदासीन, जिसमें उदास हो। ग्लोमी हो तो उसका एंटो बताना। तो चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न, जो हमेशा खुश रहे, उसको एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपुलेंट। ओपुलेंट मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना, ओपुलेंट मतलब होता है धनी, जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं, ओपुलेंट। इसका एंटो बताता है पुअर, रिच, लग्जरियस, वेल्थी। वेल्थी मतलब धनी, लग्जरियस मतलब विलासतापूर्ण, मतलब उसके धन है तभी ना विलास। रिच वही इसका, ये तीनों इसका क्या है, साइनो है। एंटो क्या हो जाएगा, पुअर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है डिस्पेयर का हमें क्या बताना है। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। तो इसका हमें एंटो बताना। तो होप ही मिल गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, होप। ये तीनों क्या हैं, इसके साइनो हैं। माइजररी मतलब दुख, ग्लूम मतलब भी दुख या उदास, और इनगोइस मतलब भी होता है क्या, दुख या उदास। तो ये तीनों इसके साइनो हैं। एंटो क्या हो जाएगा, होप। नेक्स्ट है फर्टाइल। हमें फर्टाइल का क्या बताना है, एंटो। फर्टाइल मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, उपजाऊ हो या प्रोडक्टिव हो। तो इसका हमें एंटो बताना। तो बैरेन, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, एविडेंट, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। तो एंटो क्या हो जाएगा, बैरेन। तो फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, एविडेंट और ETC कर सकते हैं। इसका एंटो बताना क्या हो जाएगा, बैरेन। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी का हमें क्या बताना है, एंटो। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मन, एनिमिटी। तो इसका हमें एंटो बताना। तो एमिटी मतलब होता है मित्रवत। एनमिटी मतलब दुश्मन। एंटागोनिज मतलब आगे। मेलिस मतलब होता है द्वेष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एमिटी। एमिटी मतलब होता है मित्र और हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मन। तो इसका सही एंटो क्या हो जाएगा, एमिटी। नेक्स्ट वर्ड है गेरुलेस, जो अधिक बातें करे इसको क्या कहते हैं, गेरुलेस। इसका हमें एंटो बताना। तो टेक्टिटन, टॉकेटिव, लॉकेसियस या बोलेबल। बोलेबल मतलब होता है वचाल, मतलब अधिक बात करने वाला। तो ये तीनों क्या हो जाएगी इसके साइनो। तो एंटो क्या हो जाएगा, टेक्टिटन मतलब होता है मौन, जो मौन रखता हो, जो बोलता ना उसको, कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, टेसिटन। टेक्टिटन नहीं है, टेसिटन है। नेक्स्ट है कैलिबस। कैलिबस का हमें क्या ढूंढना है, एंटो। तो सेंसिटिव हो जाएगा, हर्डेंट हो जाएगा, इनसेंसिटिव या क्रूएल। तो कैलिबस मतलब होता है जिसमें कोई भावना ना हो, कठोर हो, हार्ड हो, रिजिड हो या इनसेंसिटिव हो, उसको क्या कहते हैं, कैलिबस। इसका हमें एंटो बताना। तो एंटो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव, जो संवेदनशील हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। पर ये सब तीन इसके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे।
नेक्स्ट है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का हमें क्या बताना है, एंटो। तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वेस्ट, स्पेंड, ये डिफर्स। तो स्क्वेंडर मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना, खर्च करना। लेविस मतलब खर्चीला करना। तो इसका सही एंटो क्या हो जाएगा, सेव। सेव मतलब हो जाए बचाना, स्क्वेंडर मतलब होता है खर्चा। वेस्ट मतलब खर्चा करना, स्पेंड मतलब भी खर्चा, डिस्पर्स मतलब भी खेलना होता है, तितर बितर कर देना। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे इडम फ्रेजेस के क्वेश्चन। तो पहला इडम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमें कोई शुभकामना देता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक बोलना या किसी को शुभकामना देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश समवन गुड लक। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट ए ड्रॉप ए हैट का मतलब होता है कोई चीज़ कर क्या है, इंस्टेंट कर देना, तुरंत कर देना, क्विकली, ये हैस्टी जल्दी कर देना, उसको क्या कहा जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। कोई चीज़ जल्दी कर देना, टालना नहीं, उसको क्या कहते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब कोई चीज़ जल्दी करना। तो इसका सही आंसर क्या है, इंस्टेंटली, ये विदाउट डिले, बिना देरी किए किसी कार्य को करना क्या कहलाता है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब उसको बिना छोड़े जल्दी कार्य कर देना, ऐसे याद कर लें। तो इंस्टेंटली विदाउट डिले, बिना डिले किए हुए कार्य करने को कहा जाता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है टू स्मॉल ए रेड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, दाल में काला है। स्मॉल ए रेड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, दाल में काला, इसका मतलब होता है दाल में काला है। द टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीड, मतलब कुछ सस्पेक्ट मतलब होता है धोखा, या मतलब कुछ काला है, सस्पेक्ट रखना। तो टू स्मॉल ए रेड का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीड, मतलब कुछ चीज़ क्या है, दाल में काला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब किस चीज़ को समाप्त करके नई चीज़ को शुरुआत करना। जैसे हमने 3 एग्जाम दिए तो हमारे तीनों एग्जाम क्या हो गए, असफल हो गया, तो हम उस चीज़ को टर्न ओवर करके एक नई शुरुआत करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो इसका सही क्या हो जाएगा, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। अब मतलब किस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए अपने बिहेव को चेंज कर देना, उस चीज़ को हम खत्म करके फिर से नई शुरुआत करना क्या कहलाता है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। किस चीज़ जो हमारे साथ हो गया पुरान, उस चीज़ को ओवर करके नई शुरुआत करना को कहलाता है टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, उस चीज़ को सुधार जाना, एक शुरुआत करना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेट को रिवील करना, सीक्रेट को रिवील करना स्पिल द बीन्स कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाए, रिवील ए सीक्रेट प्रीमेच्योरली। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट को रिवील कर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कोई चीज़ का होना वेरी एक्सपेंसिव होना, कॉस्ट एन आर्म। जैसे हमारे आर्म और लेग क्या हो जाएंगे, ऐसे इमेजिन करना है, यदि टूट जाए या कुछ हो जाए, उनको दोबारा जोड़ना या बनाना क्या होता है, बहुत कठिन या एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो ऐसे याद करें, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, टूट जाए तो उसको दोबारा लाना उस स्थिति में क्या होता है, बहुत महंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत महंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, वेरी एक्सपेंसिव। बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब होता है कोई चीज़ घूम फिर कर वहीं पर आना, जहाँ से शुरू करे थे वहीं पर आना। जैसे ये है तो घूम घाम कर हम क्या है, इसी चीज़ पे, ये स्थान है, यहाँ से घूमे, यहाँ से चले, फिर यहाँ चले, फिर उसी स्थान पर। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब घूम, मतलब वहीं पर आ जाना, उस स्थान से चलना, उसी स्थान पे आ जाना, घूम घाम कर वहीं, मतलब बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब घूम कर स्टार्टिंग पॉइंट में ही आ जाना, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली। इसका सही आंसर हो जाए स्लाइस्ड सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी बड़ी परेशानी में आना और उसको सावधानी से क्या करना, सलूशन करना, फेस करना। मतलब बाइट द बुलेट मतलब किसी परेशानी का फेस करना कॉरेज से साथ, तो उसको बाइट द बुलेट मतलब किसी परेशानी का सामना करना, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन कॉरेजियसली, साहस के साथ उस परेशानी का क्या करना, सामना करना। बाइट द बुलेट का मतलब किसी बड़ी मुसीबत आकर उससे सामना करना, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन कॉरेजियसली। नेक्स्ट है आ स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब होता है किसी बात, छोटी सी बात का बड़ी बात बता देना, मतलब
बात का बतंगड़ करना, ए स्टोर इन ए टीप का मतलब बात का बतंगड़ करना, इसका मतलब ग्रेट इंगर एक्साइटमेंट अबाउट ए ट्राइबल, मतलब किसी छोटी बात को बहुत बड़ी बात कर देना, तो इसका मतलब होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा ए। आई स्टोन इन टीका का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी बात कर देना, ए। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बुक है प्रैक्टिस देखने के लिए। थैंक यू।